लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी सांसद रमेश बघोड़ी का बीएसपी सांसद बाबा तिवारी से नाराज बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी सदन का हिस्सा थी, अब तक बीजेपी को एक्शन ले लेना चाहिए था। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह, बसपा अपने सांसद के साथ खड़ी है, बसपा आगे की रणनीति तय करेगी। इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर से किया मांग, इस असंसदीय शब्द को कार्रवाई से तुरंत निकाल देना चाहिए और ऐसे संसद को कुछ दिन के लिए बैन कर देना चाहिए। उनके पास अधिकार है और उनका कैरियर खत्म कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर। तो बलिया के चिलकार में रसना से बसपा विधायक ने कहा कि रमेश बघोड़ी जी को संसदीय परंपराओं का ज्ञान नहीं है। चट्टी चौराहे की भाषा बोल रहे हैं, जहां तालियां मिलती हैं वहीं भाषा सदन में बोल रहे हैं। अगर ऐसा शब्द बसपा का कोई बोला होता तो अब तक बसपा एक्शन ले चुकी होती। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह। बघोड़ी ने आपके सांसद बीएसपी के सांसद को सदन में जिस तरह से अपमानित किया गया है और आपके सांसद ने ये बात कहा है कि अगर हमारे खिलाफ अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो मैं सदन छोड़ दूंगा। बीएसपी ने इस पर क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये ऐसे लोग पहले तो बघोड़ी जी या जो भी लोग ऐसे हैं उनको तो पहले संसदीय परंपराओं को ज्ञान होना चाहिए। तो हमें उस पार्लियामेंट जो देश का मंदिर कहा जाता है और जो सबसे पवित्र देश के सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास संसदीय ज्ञान का अभाव है, पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी कम है और ये लोग अभी पता नहीं है कि हमें संसद में क्या बात रखनी चाहिए। ये लोग जो चट्टी चौराहों पे बोलते हैं, जहाँ तालियां मिलती हैं, वही बात अब लोग पार्लियामेंट में बोलने लगे हैं। ये धीरे धीरे ऐसे लोगों के चयन होने से देश, हमारे जो राजनीतिक जो स्तर है वो गिरता जा रहा है और लोग इसीलिए नेताओं के प्रति लोगों में धीरे धीरे नेताओं के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे आने वाले लोगों को भी सबक मिले। किस तरह की कार्रवाई की मांग बीएसपी कर रही है सर इस बड़े मुद्दे पे? बीएसपी की मांग तो मुझे लगता है कि पहली बात की हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को, स्पीकर साहब को तुरंत एक्शन लेकर के पहले तो जितने असंसदीय शब्द हैं उसको तुरंत निकाल देना चाहिए और ऐसे लोगों को कुछ दिन के लिए बैन करना चाहिए पार्लियामेंट में। तब इतने दिन तक पार्लियामेंट में एंट्री न हो। इस तरह का कुछ जब बने तब जाकर के लोगों को सबक आ सकता है। क्या उनको संसदीय से बर्खास्त? संसदीय से नहीं, अभी तो पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ली, तो माननीय स्पीकर साहब तो ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते। आप भी जो जान रहे हैं, लेकिन उनको भाई वो तो स्पीकर साहब को राइट है एक सत्र, 2 सत्र, 3 सत्र, 10 सत्र के लिए बहिष्कृत कर लें। वो तो चाहे तो इस तरह से पूरा कंटिन्यूअस समाप्त कर देंगे, उनको राइट है। लेकिन आपके सांसद ये कह रहे हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो मैं खुद ही सदन छोड़ दूंगा। ये कितना गंभीर सवाल है और इस पर बीएसपी क्या स्टैंड ले रही है? भाई बीएसपी ऐसे सभी मुद्दों पे बीएसपी किसी को इजाजत नहीं देती है इस तरह का अपशब्द बोलने का। हमारे अगर बीएसपी आपके सांसद है सर, हमारे बीएसपी पार्टी से अगर इस तरह का कोई बोला होगा तो अब तक उस पर हम एक्शन ले लिए होते और इस तरह से हमारे सांसद को उन लोगों ने बोला है, उनके साथ बीएसपी हम खड़े हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। इस तरह से किसी को अपमान करने का अधिकार। बीजेपी से कोई मांग करेंगे इसके लिए अपने सांसदों पर कार्रवाई करने के लिए, उनके सांसद पर कार्रवाई करने के लिए? करना चाहिए, उसी पार्लियामेंट के हिस्सा थे। आप मांग कर रहे हैं क्या? नहीं, उसी पार्लियामेंट के हिस्सा थे, उनको अब तक एक्शन ले लेना चाहिए। भाई जो आदमी मांग वहाँ करता है ना, जो आदमी सुना देखा ना हो, जहाँ पूरा पार्लियामेंट बैठा हो आप उसी में सुन रहे हैं और अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया तो मांग किसके सामने करेंगे? ये कहावत कही जाती है हम लोग कि आगे की भैंस के आगे बींग बजाओ भैंस करे पगुराई, तो किसके आगे हम मांग करेंगे? सर अगर कार्रवाई नहीं करती है बीजेपी तो फिर बीएसपी का क्या? अपनी रणनीति तय करेगी बैठ करके। हम यहाँ बैठ करके अकेले नहीं बता सकते ना, बीएसपी, हाँ, क्योंकि माननीय बहन जी तय करेंगी कि फिर हमको आगे क्या रणनीति तय करनी है।